कर्म बढ़ाया भाग्य। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कर्म बढ़ाया भाग्य। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्म और भाग्य में कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस विषय पर दुनिया में सदियों से बहस चली आ रही है। कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि कर्म और भाग्य का एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्व है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। नारद मुनि की जिज्ञासु भाग्य और कर्म के इस अनोखे रिश्ते को समझने के लिए कथा को ध्यान पूर्वक सुने। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और हमेशा की तरह उन्होंने शिकायत करते हुए भगवान से कहा कि आपकी बनाई इस धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा, और कपटी और दृष्टि लोग बुराई के रास्ते पर चलकर हर दिन तरक्की कर रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि जो हो रहा है वह सब नियति है। नारद जी फिर भी नहीं माने और बहस करने लगे कि मैं पृथ्वी पर सारा मंजर देखकर आया हूँ। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हारी बात सिद्ध होती हो। नारद मुनि ने फौरन जवाब दिया, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा और गाय को फंसा देखकर उसको सहारा बनाकर दलदल पार कर निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्के से भरा एक थैला मिल गया, जबकि गाय को बचाने वाला एक साधु ने वृद्ध होकर भी अपनी जान पर खेल कर उसे बचाया, लेकिन आगे जाकर एक कुएं में गिर गया। अब बताएं, ये कौन सा न्याय है। भगवान विष्णु ने नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि ए ऋषि नारद, यह सब ठीक हुआ। नारद ने कहा, कैसे भगवान? तो भगवान विष्णु जी बोले, क्योंकि चोर की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसकी किस्मत में सोने के सिक्के भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था। लेकिन उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़े गए और उसे सिर्फ एक थैला ही मिला। वही साधु की किस्मत में मृत्यु भी थी, लेकिन उसने गाय को बचाकर पुण्य का कार्य किया और वह मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। नारद मुनि को मिला जवाब। नारद मुनि भगवान की इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने समझ आ गया था कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, यानी कर्म ही भाग्य को बनाता है। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा।